नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर मनोज शर्मा और आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में या एक्वेरियस असेंडेंट के बारे में। कुंभ राशि कालपुरुष की कुंडली में 11वें नंबर की राशि होती है और 11वें नंबर को लाभ का भाव माना जाता है। सभी लाभ मतलब केवल इनकम ही नहीं, आय तो है ही, सभी तरह के लाभ, ठीक है, स्वास्थ्य का हो, लाभ हो, और भी मान सम्मान में गेन का भी भाव मान जाते हैं। तो गेन में कहते हैं तो मतलब मान सम्मान में वृद्धि वगैरह, सभी तरह का लाभ का। और इसका मित्रों का भी मानते हैं, सोशल सर्किल का भी मानते हैं, आसपास के आपके सोशल सर्किल का, सामाजिक उसका, तो समाज में प्रतिष्ठा वगैरह का भी लाभ इसी से मानते हैं। इसके स्वामी शनि होते हैं और शनि महाराज के थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि शनि महाराज के लोगों का जो होता है, जो शनि से प्रभावित होते हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है। न्यायप्रिय होते हैं, थोड़े से आलसी हो सकते हैं क्योंकि धीरे धीरे लोग समझते हैं, क्योंकि ये काम को बहुत सोच समझ के बहुत धीरे धीरे करते हैं, जल्दीबाजी में नहीं करते। तो लोग समझते हैं कि भाई ये, लेकिन काम में लगातार काम करते रहते हैं और जिम्मेदार होते हैं। तो जो कोई जिम्मेदारी से काम करते हैं, इसलिए तुरंत जल्दीबाजी में काम नहीं करते। सेवाभावी होते हैं, ठीक है, तो त्यागी होते हैं, त्याग है ना, कुछ भी त्याग कर दें या अपना अपना कुछ भी दे दें किसी को भी। सहयोगी होते हैं, सामाजिक, समाज से जुड़े हुए होते हैं, तो लोगों की मदद करने वाले होते हैं, सहयोग करने वाले होते हैं। आपस में मासेस को भी लेते हैं, शनि से ही लेते हैं, प्रजा को भी शनि से ही लेते हैं, तो न्यायाधीश को भी लेते हैं और वर्कर्स को भी शनि से ही लेते हैं। सामाजिक सादगी पसंद होते हैं, बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं करते, सादगी से रहते हैं। परिश्रमी बहुत होते हैं, ठीक है, तो परिश्रम तो करते हैं अपनी तरफ से, लेकिन लोग समझते हैं कि यार ये क्या धीरे धीरे काम कर रहा है। अनुशासित होते हैं, डिसिप्लिन, शनि डिसिप्लिन के भी कारक है, डिले के भी कारक है, डिसिप्लिन के भी कारक है, ड्यूटी के भी कारक है। तो ड्यूटी, डिसिप्लिन और डिले, तीन चीज़ों के शनि कारक मानते हैं इसे। एकांत प्रिय रहते हैं, कोई बहुत ज़्यादा इनको अच्छा लगता है अकेले बैठ करके। तार्किक होते हैं, तर्क, ठीक है, दार्शनिक भी होते हैं, सोचते नहीं करते हैं। लोकतांत्रिक होते हैं, डेमोक्रेटिक, मतलब किसी पे अपनी ज़्यादा राजा की तरह या सेनापति की तरह नहीं है, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, या सन और मर के। डेमोक्रेटिक होते हैं। गोपनीयता, शनि को 8वें भाव का कारक भी माना जाता है, तो थोड़ा गोपनीयता का भी होता है। मानवीय, ह्यूमैनिटी, मानवीय चेहरा होता है इनका, लोगों की दुख दर्द में जो है, मतलब पहले ही अपन ने बात किया कि ये सहयोगी होते हैं या सहायी होते हैं। भरोसेमंद होते हैं, ठीक है, आप इन पर भरोसा कर सकते हो कि भाई आपका राज जो है वो ये अपने पास ही रखेंगे। काफ़ी उच्च विचार वाले हो सकते हैं, होते हैं, मतलब स्वतंत्रता प्रिय होते हैं, मतलब लोकतांत्रिक हो गए तो स्वतंत्रता प्रिय हो गए। और परिपक्वता, मतलब मैच्योर होते हैं, मतलब इस तरह के व्यक्ति आपको ऐसा लगेगा कि समय से पहले ही मैच्योर हो गए, ठीक है ना, तो परिपक्व होते हैं। तो ये शनि के वो होते हैं। और 11वीं राशि का क्या गुण होते हैं देखा जाए तो स्थिर राशि होती है ना, ग्राउंडेड होते हैं। वायु तत्व होता है, तत्व जो है वो वायु होता है। रंग काला या नीला होता है, उनको जो पसंद होता है।
रत्न नीलम होता है। हम्म? और इनकी उच्च राशि 7वीं मानी जाती है। ये दिशा भी इनकी पश्चिम मानी जाती है, वेस्ट। और जो नीच की राशि होती है वो 1 नंबर होती है, मेष। देखिए ये वो शब्द जो है ना, पुराने ज़माने में या पुरानी किताबों में ऐसे लिए हुए हैं। नीच का मतलब ये नहीं है कि कोई प्लेनेट नीच का हो गया, उसकी कारकत्व में थोड़ी सी कमी आ गई, ठीक है। और उच्च का ये कि उसके कारकत्व में थोड़ा सा बढ़ोतरी हो गई। तो कमजोर मतलब समझ लो कि मेष राशि के अंदर थोड़ा कमजोर हो जाते हैं। मेष राशि मंगल की होती है, तो वहाँ थोड़ा सा ये कमजोर पड़ जाते हैं। 7वीं राशि में उच्च के हो जाते हैं, क्योंकि उनके परम मित्र शुक्र की राशि होती है। तो मित्र इनके कौन कौन से हैं? चलो मित्र की बात चली है, तो शुक्र और बुध इनके मित्र होते हैं। काफी अच्छे। गुरु इनके लिए सम होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, न मित्र न शत्रु। शत्रुओं में सूर्य, मंगल और चंद्रमा को लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनके लग्न की, तो ये परिवार के बारे में बात करते हैं। तो परिवार के अंदर 12 नंबर की राशि आ गई। 12 नंबर गुरु की राशि होती है। गुरु न्यूट्रल होते हैं, लेकिन 12 नंबर राशि डिटैचमेंट की होती है, मोक्ष की होती है। तो हो सकता है कि परिवार वाले, मतलब दादा दादी, एक्सटेंडेड परिवार रहते हैं, वो डिटैच्ड रहते हो, सब एक दूसरे से अलग अलग रहने वाले हो। तो लेकिन धार्मिक हो सकते हैं सारे परिवार वाले, क्योंकि 12वीं राशि स्पिरिचुअलिटी की भी है। तो धार्मिक होते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब आपस में घुलने मिलने वाले ना हो, लेकिन हाँ धार्मिक होते हैं। छोटे भाई बहन और पराक्रम भाव में मेष राशि आ गई, मंगल की राशि। और मंगल इस भाव के कारक भी होते हैं, पराक्रम भाव के कारक भी होते हैं। तो मेहनती तो ये लोग होते ही हैं, पराश्रमी होते ही हैं। तीसरे घर से छोटी मोटी यात्राएं भी देखते हैं, ठीक है। और तो इनके छोटे भाई बहन भी पराक्रमी हो सकते हैं और उत्साही हो सकते हैं। मंगल के बारे में अपन ने देखा था ना, हर काम को थोड़ा जल्दबाज हो सकते हैं, इनके विपरीत। तब चौथे घर माता का जो होता है, उसके अंदर 2 नंबर राशि आ गई। 2 नंबर शुक्र की राशि है। और शुक्र तो मतलब फीमेल प्लेनेट लेते ही है। और उनकी माता जी जो हैं वो मतलब उनको कपड़ों का, गहनों का, ज्वेलरी का, इनका सबका, घर को सजा के रखने का, डेकोरेटिव, अपना घर जो है, इनका घर काफ़ी सजा सजाया, साफ सुथरा, ठीक है ना। तो इनकी माता इनका घर काफ़ी सजा के रखती हैं। और 2 नंबर मेटीरियलिस्टिक प्लेजर, गाड़ी वाहन वगैरह भी देखते हैं, तो वाहन भी अच्छा होगा गुरु का। तो घर का सुख भी अच्छा होगा, लग्जरी पसंद होंगी माता उनकी, कि भाई घर बच्चों को सबको आराम रहे। अब पांचवा भाव शिक्षा का, संतान का होता है। यहाँ पर बुद्ध की राशि आ गई। अब बुद्ध तो इंटेलिजेंट होते ही है, तो इनकी संतान भी काफ़ी इंटेलिजेंट होती है। और एजुकेशन किस किस में ले सकते हैं, तो देखें भाई, न्याय, चिकित्सा, केमिस्ट्री, ये तो सब होती है बुद्ध की। लेखन वगैरह भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से बैंकिंग, ठीक है। तो ये व्यवसाय, एजुकेशन कर सकते हैं। हायर एजुकेशन में शुक्र की राशि आ गई। हायर एजुकेशन 9th से ग्रेजुएशन तक इसको देखते हैं, हायर एजुकेशन 9th भाव से देखते हैं। अब अगर मान लो ये कला वगैरह में लिया है, तो हायर एजुकेशन में संगीत वगैरह के अंदर, और जो है ना पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कर लें, आगे कर लें। और
रिसर्च वगैरह अपन छठे भाव से देखते हैं, तो अगर मान लो और भी अगर आगे जाना चाहें तो वही बैंकिंग वगैरह, जो आजकल के आईटी है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह, मास कम्युनिकेशन, मास मीडिया, उसके अंदर ही तो ये एजुकेशन के भाव है। सर्विस का भी चलो आगे आएंगे तो देख लेंगे, छठे भाव के बारे में बात करते हैं। तो छठे भाव के अंदर 4 नंबर की राशि आ गई। अब 4 नंबर की राशि चंद्रमा की होती है और माता का भी होती है, तो माता का थोड़ा सा कोई हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जॉइंट बोन्स के, जॉइंट्स के। बाकी ऋण, शत्रु, शत्रु तो बात ही करी थी, शत्रु षड्रिपुज जो होते हैं उनके बारे में। हाँ, माता को थोड़ा सा इमोशंस वगैरह भी होती हैं, माता इमोशनल भी हो सकती हैं थोड़ा सा ज़्यादा ही, मतलब नॉर्मली तो सभी होते हैं पर थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो सकती हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा हो सकता है इनको कष्ट वगैरह। सर्विस, अब अगर इनका मन लगेगा तो सर्विस में सेवा भावी तो होते हैं, और चौथा भाव मन का भी होता है। तो अगर मन अच्छे मन पसंद सर्विस हो तो इनका मन लगता है, नहीं तो चंद्रमा एक चंचल प्लेनेट है, मन लगा तो ठीक, नहीं लगा तो नहीं लगा। कंपटीशन वही, अगर इनके मन की बात है तो कंपटीशन क्रैक करना भी, तो ये मन बेसिकली मन का भाव है। मन कभी उदास भी हो सकता है, कभी बहुत ही खुश भी हो सकता है। अब लाइफ पार्टनर का या विवाह का भाव, इसके अंदर सूर्य आ गया, तो इनके जो लाइफ पार्टनर है वो काफ़ी प्रसिद्ध हो सकते हैं, या मतलब गवर्नमेंट सर्विस में हो सकते हैं, और बिजनेस तो सूर्य से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं। सूर्य से मतलब जो है ना, ये सोलर वोलर आजकल तो खैर कई काफ़ी सारे चल रहे हैं, अग्नि से रिलेटेड है ना, तो बिजनेस में इनका नाम भी हो सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट सर्विस के अंदर भी इनके मतलब लाइफ पार्टनर की बात हो रही है, उनका काफ़ी नाम हो सकता है। मतलब सूर्य से अथॉरिटी भी देखते हैं, तो जिस भी बिजनेस में होंगे वो टॉप पोजीशन पे हो सकते हैं, अथॉरिटेटिव पोजीशन पे होंगे। और छठा भाव, आठवें घर में छठा भाव आ गया। छठा भाव, बुद्ध भी थोड़े डेलिकेट, मतलब बच्चे होते हैं, बुद्ध बच्चा होता है। अब और बुद्ध क्यूरियोसिटी का भी कारक है, हर चीज़ को सीखने की उत्सुकता लगी रहती है, और यहाँ पे रहस्य का भाव है, आयु का भी भाव है। और शनि एज सच अगर लगने, शनि तो ओल्ड एज देते हैं, आयु अच्छी देते हैं। हाँ, छठा भाव थोड़ा सा रोग का भी होता है, तो थोड़ा सा जो अपन ने देखा था इनके हेल्थ इश्यूज, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के, बोन्स के, मसल्स के, या बुद्ध के जो है वो नर्वस सिस्टम वगैरह के थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं इनको। और ऐसा भी हो सकता है कि भाई डायग्नोज ना हो कई दिनों तक, आप बार बार कह रहे हो कि भाई क्या कारण है, क्यों परेशानी है, क्यों बीमारी हो रही है, तो वो तो क्योंकि आयु का रहस्य हो। लेकिन इससे अपन एस्ट्रोलॉजी भी देखते हैं, और लाइफ इंश्योरेंस वगैरह में भी, बिजनेस में ये लोग हो सकते हैं, आयु का भाव है, और इंश्योरेंस और बैंकिंग है। ठीक है, डाटा एनालिसिस वगैरह करना, तो कोई मतलब अगर फ्रॉड हो उस चीज़ से रिलेटेड, उसको पता करना, तो जो चीज़ें ये काम जो दूसरों को नहीं समझ में आए, इनको आसानी से समझ में आ जाते हैं ना। तो नवा भाव पिता का जो होता है, उसके अंदर 7 नंबर की राशि आ गई। पिता इनके थोड़ा सा शौकीन हो सकते हैं, कपड़ों के, गहनों के, बड़ी गाड़ी के, बड़े अच्छे सुंदर घर के, आराम पसंद हो सकते हैं, लग्जरी लाइफ। धर्म, अब
गुरु हैं, शुक्र भी गुरु हैं और धार्मिक तो हैं ही, है ना। काफ़ी शिव जी के काफ़ी उपासक हैं, तो धार्मिक भी होते हैं। भाग्य, आजकल के ज़माने में तो भाई मटेरियलिस्टिक चीज़ों की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो उन चीज़ों के लिए तो इनका भाग्य जो है, भाग्य की बदौलत उनको वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो भी गुरु से रिलेटेड अपन ने, वो अगर शुक्र से रिलेटेड अपन ने वो देखे हैं, वो सब इनको भाग्य की बदौलत मिल जाता है। हालांकि कर्म तो करते ही हैं, कर्म प्रधान तो होते ही हैं ये लोग, और भाग्य इनका अगर वेल प्लेस्ड हो, मतलब अगर शुक्र की भी वो देखने की है कंडीशन कि भाई शुक्र कहाँ बैठे हैं, अगर अच्छी जगह बैठे हैं तो फिर इनको भाग्य से ही सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और यहाँ से अपन तीर्थ यात्रा वगैरह भी देखते हैं तो वो भी हो सकती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स वगैरह भी हो सकती हैं, तो तीर्थ यात्राओं से भी इनको भाग्य उन्नति होगी और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल से भी। लेकिन हाँ, ये धार्मिक जो होंगे ना वो शो ऑफ वाले होंगे, ठीक है ना। ये ऐसे मेडिटेशन नहीं, ये दिखा के कि भाई आज हमारे ये धार्मिक अनुष्ठान है, ये धार्मिक आयोजन है, आप आइए, ये वो खूब जनों को मिला करके, सोशल सर्किल की तो राशि है ही, और शुक्र भी दिखावा तो करते ही हैं, तो दिखावा तो इस तरह के हो सकते हैं धार्मिक ये लोग जो दिखावा, और अपने इष्ट देव को, भगवान को सजाना, श्रृंगार करना, इत्र लगाना, फूल चढ़ाना, इस तरह से पूजा करने वाले होते हैं। लेकिन हाँ ठीक है, आप किसी भी प्रकार से पूजा करिए भगवान को, कोई दिक्कत नहीं है। आप दिखा रहे हैं, दिखा के करिए। जो नहीं दिखाना चाहते, जो अगर मान लो जैसे 8 नंबर के आगा था अगर, तो अगली राशि के अंदर 8 नंबर आएगा, तो उनको सलाह दी जाती है कि भाई आप छुप करके पूजा करें, गुप्त रूप से, किसी को पता नहीं लगे कि आप पूजा करें। इनको दिखावा पसंद, ठीक है, अच्छी बात है। कर्म, 8 नंबर की राशि आ गई। अब इनका कर्म जो है वो, अब 8 नंबर राशि, अभी 8 नंबर राशि से हम एस्ट्रोलॉजी लेते हैं, ऑकल्ट साइंसेस लेते हैं, और जो गुप्त विद्याएं होती हैं या गुप्तचर होते हैं, मतलब जासूस, सीक्रेट सर्विसेज में होते हैं, वहाँ पे ये लोग हो सकते हैं। और हाँ, वास्तुकार हो सकते हैं, आर्किटेक्ट, शनि को आर्किटेक्ट भी मानते हैं, और एस्ट्रोवास्तु भी होते हैं, वास्तुकार भी हो सकते हैं। और लेकिन हाँ, 8 नंबर थोड़ा सा पीड़ा का भी भाव होता है, तो इनको वर्क प्लेस पे थोड़ी बहुत पीड़ा हो सकती है वर्क में। लेकिन एस्ट्रोलॉजी और मतलब जो गुप्त चीज़ें होती हैं, जो मतलब ज़मीन के नीचे होती हैं, ऑयल, मिनरल्स, ठीक है ना, कोयला जो है ना, कोल, इस तरह का भी चीज़ों का व्यवसाय कर सकते हैं ये लोग। अब लाभ भाव के अंदर क्या, गुरु की राशि आ गई, तो गुरु की कृपा से इनको लाभ तो मिल जाएगा। और लाभ क्या, 11वां भाव उठ करके तो आपके पर्सनैलिटी में ही चला गया, और लाभ भाव में गुरु आ गए, तो गुरु या 9वें भाव से पिता भी लेते हैं, तो पिता के उससे भी इनको लाभ मिलता है, या पिता के व्यवसाय में भी अगर ये ज्वाइन करें तो लाभ मिल जाएगा। तो पिता से इनको काफ़ी लाभ मिलता है, सोशल सर्किल से, मित्रों से भी इनको मदद, लाभ हो सकता है। और 9वां भाव धर्म का होता है, तो पहले ही बात हुई कि धर्म से इनको लाभ मिलता है। 12वां भाव जो होता है वो विदेश का होता है, हॉस्पिटल का होता है ना। तब हॉस्पिटल के अंदर अगर ये सेवा करें तो बहुत अच्छी बात है। मोक्ष का हो गया, है ना, विदेश में सर्विस कर सकते हैं। अब 8वां नंबर हानि का भी होता है, तो लेकिन जो कहते हैं कि मैलिफिक प्लैनेट्स जो होते हैं, जैसे 6, 8, 12, वैसे इनको त्रिक भाव कहते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी ऐसी टर्मिनोलॉजी कम ही यूज़ करूँगा। लेकिन हाँ, तो 6, 8, 12 को
इनके अंदर त्रिक भावों के अंदर मैलिफिक प्लेनेट शनि को, अब वही वाली बात है कि लिखा तो अशुभ ग्रह या पाप ग्रह होता है, लेकिन ऐसा है कोई ग्रह शुभ या कोई ग्रह अशुभ नहीं होता, प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। हर ग्रह की अपनी अपनी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, हर एक के अपने अपने गुण धर्म होते हैं। वो गुण किसी की कुंडली में ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं, किसी की कुंडली में कम मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन ग्रह तो सभी की कुंडलियों में होते हैं। वही के वही 7 ग्रह होते हैं मेनली, 2 नोड्स होते हैं, तो 9 मान लो, 9 ग्रह सभी की कुंडली में कहीं ना कहीं तो होंगे। तो और सबका काम जरूरी भी है। अब भाई देखो, मान लो शनि, मंगल उत्साह है, मंगल एक्सेलरेटर है, तेज गाड़ी चला, तो ब्रेक भी तो जरूरी है ना गाड़ी में, चेक एंड बैलेंस भी तो जरूरी है ना, तो ब्रेक भी जरूरी है जिंदगी में, नहीं तो आप तो वो शनि महाराज का काम करते हैं। इसलिए इनको ये कह दिया, अरे भाई डिले कर दिया, ब्रेक, वो कह रहे भैया सोच के कर लो ना काम, अब जल्दबाजी में क्यों, आप करके पछताओ, इससे बेहतर है कि पहले ही सोच के काम कर लो, अच्छी तरह सोच के समझ के दार्शनिक विवेक से विचार करके फिर कोई काम करो, देर से कर लो कोई बात नहीं थोड़ी, ठीक है ना। सड़कों पे भी लिखा होता है दुर्घटना से देर भली, तो ठीक है भाई देर से कर लो काम, मंगल की तरह दौड़ा रहेगा, तो वो नहीं। तो इसलिए तो यहाँ पे अगर इनका प्लेसमेंट हो, इनकी राशि आ गई 10 नंबर की, शनि महाराज की राशि आ गई, और तो लॉसेस, मतलब अगर धन के लिए लिया जाए तो वही अपन ने कहा कि इन्वेस्टमेंट करते हैं थोड़े थोड़े उसमें, तो धनी की हानि नहीं होगी, है ना। तो ये था। अब अपन धर्म त्रिकोण की बात कर ले, मतलब अगर मान लो कुंडली में किसी तरह से शनि कमजोर है, या शनि का प्रभाव, शनि की और भी कई चीजें हैं, देखिए शनि की, है ना, शनि के साढ़े साथी भी मानते हैं, शनि के ढैया भी मानते हैं, शनि की फिर दशा के अंदर देखो परिश्रम भी मानते हैं, लेकिन मेरा एक मानना है, अब ये बात शनि की हो रही है तो इसलिए मैं कर दूं, अब तक मैंने नहीं कही थी। कुंडली में 2 भाव होते हैं, जो अच्छे भाव होते हैं, जो शुभ भाव होते हैं, उनमें तो ये कह रहे हैं कि आपका जीवन जो है वो आसानी से चल रहा है, ठीक है। और जो अशुभ मान रहे हैं, या जिसको सो कॉल्ड मैलिफिक मान रहे हैं, तो आपका जीवन में परिश्रम ज़्यादा हो गया, स्ट्रगल ज़्यादा हो गया। अब मेरा एक सवाल है, अब आप ही अंदाज़ा लगा लेना कि क्या होगा। देखिए, अगर आप एक साइकिल पे जा रहे हो और आपकी साइकिल बड़ी आसानी से चल रही है, आपको पेडल भी नहीं मारने पड़ रहे, साइकिल आसानी से चली जा रही है, तो फिर इसका मतलब है कि आप ढलान पर हैं, सीधी सिंपल सी बात है ना। और अगर मान लो आपको बहुत जोर लगाना पड़ रहा है, खूब ही जोर लगाना पड़ रहा है, तो फिर इसका मतलब आप चढ़ाई पर हैं। ऐसे ही जिंदगी में कि अगर आप जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं तो इसका मतलब आप राइज कर रहे हैं, और अब आसानी से जिंदगी चल रही है तो इसका मतलब आप अपने पुराने जन्मों के जो थे कर्म, उनका फल भुगत रहे हैं, आराम से उनको एंजॉय कर रहे हैं, मतलब भुगतना नहीं, एंजॉय करना। तो अब क्या अच्छा है क्या बुरा आप सोच लीजिए, ठीक है ना। तो जिंदगी में स्ट्रगल भी आएंगी और आसानियां भी आएंगी, तो जब परिश्रम कर रहे हैं तो फिर आप उन्नति भी कर रहे हैं, ये मान के चलिए कि आप उन्नति कर रहे हैं। और परिश्रम अगर ज़्यादा करेंगे, जितना परिश्रम करेंगे उतनी उन्नति करेंगे, है ना। तो बेसिकली एस्ट्रोलॉजी तो ठीक है, लेकिन कर्म तो कर्म ही है, मतलब ये षष्ठी जो गीता में कृष्ण ने कहा ही है कि भाई किसी भी कर्म का जो है ना कभी भी नाश नहीं होता है, ठीक है ना। ऊर्जा का स्वरूप बदलता है, ये तो हम साइंस में भी देखते हैं। वो सही उसने कहा कि किसी भी कर्म का, अगर आप अच्छे कर्म करोगे, सदकर्म करोगे, या कोई भी मेहनत का काम करोगे, किसी की सहायता करोगे, किसी की मदद करोगे, आपका कर्म संचित होते जाएंगे, और कई जन्मों के संचित कर्म होते हैं। तो पूर्व जन्मों का जो पुण्य फल होता है वो अपन 5वें भाव से देखते हैं।
कुंडली में है ऐसे, है ना, भाव रख रखे हैं पहले। आगे अपन उसके बारे में बात करेंगे, आज बात हो गई तो इसलिए बता दिया। तो इसलिए कोई भी भाव बुरा नहीं है, चाहे 3 6 8 त्रिक भाव हो, चाहे त्रिशट आया हो 3 6 11, या फिर उपचय भाव हो 3 6 10 11, अलग अलग नाम दे रखे हैं उनको, वो कर रखा है कि हाँ भाई इनमें आपको परिश्रम जरा ज़्यादा करना पड़ेगा। बाकी मेरा एनालिसिस ये थी, दिशा इनकी पश्चिम होती है और जो ना, हाँ अपन बात कर रहे थे उपाय की, तो शिव जी की, अगर मान लो कुंडली के अंदर शनि कमजोर हो तो शिव जी की उपासना कर लीजिए शनि महाराज के लिए। शनि महाराज के खुद का शनिवार के दिन आप तेल का या काले तिल वगैरह का दान दे दीजिएगा किसी को भी, गरीब को। या माता, तो माता जी की जो है, जो भी, क्योंकि धर्म त्रिकोण में 7वें नंबर में, अब या माता पार्वती हो, माता लक्ष्मी हो, माता दुर्गा देवी हो, माता सरस्वती हो, डिपेंड करता है जो भी आपको ठीक है, आपको जो पसंद हो। देखिए भगवान, देखा जाए तो भगवान एक ही है, ठीक है। आप किसी भी स्वरूप में, कृष्ण ने वही गीता की बात आ गई कि आप किसी भी स्वरूप में उनको उपासना करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो सूट करता, आपको मन जिसमें अच्छा लगता है कि हाँ भाई मेरे को, उसमें करिए, ठीक है। या फिर कुछ लोग भाई अब ठीक है, अगर धन चाहिए तो उसके 11वें भाव के स्वामी की कर ली, कर्म के लिए या एजुकेशन के लिए 5वें भाव के स्वामी की कर ली, कर्म के लिए 10वें। देखिए वो अलग बात है, वो तो ठीक है, एक पर्पज सॉल्व करने की बात है। लेकिन हाँ, ओवरऑल अगर आपको लाइफ को अगर पूरा ओवरऑल ही लेना है तो उसमें छोटे मोटे कर्म तो, और लाभ और गेन और मनी और ये सब तो बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं, ज़िंदगी बहुत बड़ी चीज़ है। तो फिर भी अगर मान लो हाँ आपको, आप स्टूडेंट हैं और शिक्षा के अंदर करना चाहते हैं तो फिर आप गणेश जी की उपासना भी कर सकते हैं। और वैसे तो गणेश जी प्रथम वंदन है, कोई भी उपासना में सबसे पहले हम गणेश जी को याद करते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। तो ये था कुंभ लग्न के बारे में। थोड़ी बात ज़्यादा हो गई आज, है ना। तो चलिए, एक और चीज़ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।